हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशु सक्सेना और आज के वीडियो में पढ़ेंगे स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी का ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री का पढ़ा था। आज का वीडियो है स्कोप एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो इसमें हम जानेंगे कि फार्माकोग्नोसी का कहाँ पे स्कोप है, कहाँ पे हम उसको देखते हैं यूज करते हुए। ठीक है, तो पहली जगह है कल्टीवेशन। फार्माकोग्नोसी हमने पढ़ा था ऑल अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब हमें की जो ड्रग्स मिलती हैं उनका सोर्स जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स का होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे की बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। कल्टीवेशन में ये होगा कि हमें जो चीजें, यानी कि जो मेडिसिनल यूजेस वाली जो ड्रग है, जो मेडिसिनल ड्रग है वो जिस प्लांट से मिलती है, अगर उसका हम कल्टीवेशन बढ़ा देते हैं तो उसकी परसेंटेज ईल्ड जो है वो बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो इकोनॉमिकल फैक्टर से वो चीज हमारे लिए अच्छी हो जाएगी, मतलब हमें कम पैसा लगाना पड़ेगा और काफी हद तक जो हमारा जो ड्रग है, मेडिसिनल ड्रग है, उसका यूज अच्छे से हो पाएगा कम क्वांटिटी ऑफ अमाउंट में। ठीक है, पहला था हमारा कल्टीवेशन। सेकंड है एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, इसमें यहां पे क्या स्कोप है कि अगर किसी भी प्लांट से हमें किसी को ड्रग को निकालना है, तो वो एक्सट्रैक्शन हो गया। एक्सट्रैक्शन के बाद में उसको आइसोलेट करते हैं, उसको स्पेसिफिक कंडीशन उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देन उसको प्यूरिफाई करते हैं। इन आइसोलेशन के प्रोसेस में ही प्यूरिफिकेशन भी होता है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन होता है और देन उसका एनालिसिस करते हैं किसका, जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हमें ड्रग से मिला है उसका हम एनालिसिस करते हैं कि वो कितना पोटेंट है, कितना इफेक्टिव है। ठीक है, या फिर वो लीथल ड्रग तो नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है रिसर्च टूल इन एनडीडीएस मतलब न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब ये कि एक ड्रग को हम कितने कितने फॉर्मुलेशन से दे सकते हैं, किस किस तरीके से डोजेज फॉर्म के तरफ से दे सकते हैं। ठीक है, किस किस डोजेज फॉर्म के तरह से उसको दे सकते हैं किसी भी पेशेंट को। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर कोई भी हम ड्रग निकाल रहे हैं किसी भी प्लांट से तो उसको हम अलग अलग फॉर्म में जैसे दे सकते हैं। अगर कोई ड्रग हमने टैबलेट के फॉर्म में दे दी, कोई ड्रग हमने सिरप के फॉर्म में दे दी, कोई ड्रग हमने कैप्सूल्स के फॉर्म में दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये एनडीडीएस में ये एज अ टूल वर्क करता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हर्बल प्रिपरेशन। हर्बल मतलब हर्बल से ही नजर में आ रहा है कि प्लांट से कुछ लेना देना है इसका। किससे? प्लांट से। ठीक है, प्लांट। तो प्लांट प्रिपरेशन मतलब कुछ जड़ी बूटी से हम अपनी ड्रग को ले सकते हैं, वहां से कुछ मेडिसिन ले सकते हैं। तो इसका मतलब है हर्बल प्रिपरेशन। जैसे कि यहाँ पे सेन्ना की लीव्स आती हैं, तो लीव्स में सेनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमें एक परगेटिव एक्टिविटी मिलती है। क्या? परगेटिव एक्टिविटी। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वहां पे बाउल कंट्रोल करने में ये परगेटिव मदद करते हैं, सेन्ना की लीव्स मदद करती है। दूसरी चीज रॉविल्फिया। कई बार आप लोगों ने सुना होगा किसी को हाइपरटेंशन है तो वो रॉविल्फिया की ड्रॉप्स को पी लेते हैं तो वो एंटी हाइपरटेंसिव होती हैं। हाइपरटेंशन। ठीक, डिजिटैलिस का प्लांट आता है, जिससे हमें डिजिटॉक्सिन ड्रग मिलती है। क्या मिलती है? डिजिटॉक्सिन ड्रग। और ये क्या होती है? कार्डियोटॉनिक होती है। हार्ट पेशेंट्स को मदद करती है कार्डियोटॉनिक। तो हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज हर्बल प्रिपरेशन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा फार्मास्यूटिकल एड्स। फिफ्थ पॉइंट
फार्मास्यूटिकल एड्स। फार्मास्यूटिकल एड्स पहले भी आपने पढ़ा होगा, किसी भी अगर ड्रग को हम बनाते हैं तो उसमें एक एपीआई होता है और बाकी एक्सीपिएंट्स होते हैं। अब एक्सीपिएंट्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक्सीपिएंट्स में आपका फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक, कलरिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, तो इतने सारे जो चीजें होती हैं हम एक्स्ट्रा से डालते हैं, ग्लाइडेंट वगैरह जो डालते हैं, वो हमें एक फार्मास्यूटिकल एड प्रोवाइड करती है। तो ये फार्मास्यूटिकल एड्स जो हमें प्लांट से मिल रहे हैं वो स्कोप है किसका? फार्माकोग्नोसी का। फॉर एग्जांपल स्टार्च एक तरीके क्या है? एक डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है। जब भी आप कोई टैबलेट खाएंगे या कैप्सूल खाएंगे तो अल्टीमेटली जब जैसे वो स्टमक में जाएगी तो वहां पे जो स्टार्च प्रेजेंट होगा उस ड्रग में वो एक अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा ताकि उसकी एफिकेसी अच्छे से प्रोड्यूस हो सके। ये हो गया हमारा फिफ्थ फार्मास्यूटिकल एड्स। 6 पॉइंट है एक्ट एज अ मॉडल natural drug act as a model to synthesize new drug। मतलब कुछ हमें प्लांट्स में ऐसी ड्रग्स भी मिलती हैं जिसका वाइड स्पेक्ट्रम होता है, मतलब काफी सारी चीजों को वो कवर करती है, उनके जो एक्शन है वो काफी सारी चीजों को कवर करता है। तो उससे हमें मदद मिलती है कि सिंथेसाइज करें न्यू ड्रग्स को। जैसे अगर कोई ड्रग बहुत ज्यादा पोटेंट है, जैसे कि मॉर्फिन, जो कि हमें किससे? ओपीम से मिलती है। मॉर्फिन ये किससे मिलती है? ओपीम से। तो ओपीम से ये जो मॉर्फिन ड्रग है ये बहुत ज्यादा पोटेंट ड्रग है, ठीक है। तो इससे हम कई सारी एनाल्जेसिक ड्रग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये मॉर्फिन जो है हमें एक प्लांट सोर्स से मिल रही है, दैट इज ओपीम से। दैट्स व्हाई इसका स्कोप हमने यहाँ पे फार्माकोग्नोसी में बताया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज्यादा पोटेंट है और ये एनाल्जेसिक जो एक्टिविटी है ये शो करती है। एंड नेक्स्ट अगर मैं कोकीन की बात करूं तो कोकीन जो है ये एक लोकल एनास्थेटिक ड्रग है, जिस ये भी बहुत ज्यादा पोटेंट होती है। तो इससे हम अलग अलग कई सारी न्यू ड्रग्स को फॉर्म कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7th पॉइंट आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग आपने लास्ट सेमेस्टर माइक्रो में भी पढ़ा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी होती है आरडीएनए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी कि अगर किसी भी बॉडी में, यानी किसी भी पेशेंट को अगर किसी पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट नहीं है, कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करते हैं कि जो हमें प्लांट सोर्स से हमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मिल रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन को ये जीन्स में उतार देते हैं और जीन्स जो है अल्टीमेटली ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है जो थेरापेटिक एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से वो जो पेशेंट है वो कैपेबल हो जाता है वो अल्टीमेटली डिजीज को फाइट करने के लिए, ठीक है, और उससे लड़ने के लिए और उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक आरडीएनए एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जीन्स में ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को इंक्रीज करते हैं ताकि वो थेरापेटिक एक्शन शो कर सके किसी अगेंस्ट पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ठीक है। 8th है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हमने इसलिए बात करी है क्योंकि अगर हम किसी प्लांट को इन विट्रो कंडीशन में हमने प्लांट में से इसका एक्सट्रैक्शन किया और एक्सट्रैक्शन के बाद में कुछ टिश्यू निकाले और उसको एसेप्टिक कंडीशन में हमने ग्रो कराया, जो भी हमने टेस्ट करने थे उसको टेस्ट किया, तो जो भी आउटकम आता है वो एक डिजायर्ड हमें कंडीशंस के लिए मिलता है, ठीक है। तो हमने टिश्यू को हमने निकाला, उसके ऊपर टेस्टिंग करी,
यही जो चीज है इसको हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, हमने क्या किया, प्लांट लिया, प्लांट में से एक्सट्रैक्शन किया, उसका एक्सट्रैक्शन किसका, टिश्यू का एक्सट्रैक्शन किया, उसको एसेप्टिक कंडीशंस में ग्रो कराया, देन इसके ऊपर हमने टेस्ट किया कि कौन सी ड्रग उसके ऊपर जो हमने ड्रग हमें टिश्यू इससे मिली है प्लांट से, वो कौन सी डिजीज के ऊपर इफेक्टिव है या नहीं है। 9th, SAR, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये आप कई जगह पढ़ेंगे इसको, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये एक तरीके से फार्माकोफोर की तरह भी है। ये आपने लास्ट टाइम माइक्रो में पढ़ा था। फार्माकोफोर में अगर किसी भी हम ड्रग में उसकी जो बेसिक जो केमिकल चेन है, जो बेसिक केमिकल चेन में उसमें थोड़ा सा अगर हम चेंज करते हैं, कुछ चेंज करते हैं या ऐड करते हैं, तो उसकी एक्टिविटी में जो उसके एक्टिविटी में चेंज होगा, उसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कहते हैं। और सिमिलर तरीके से इसको हम फार्माकोफोर से भी रिलेट कर सकते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, कोई भी मान लो कोई भी हमारे पास में कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड हमने ले लिया, उस कंपाउंड में अगर हमने नाइट्रो ग्रुप को ऐड कर दिया, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप को हमने ऐड कर दिया, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है, ये एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। तो अगर कोई ड्रग कोई और एक्टिविटी शो कर लिया, अगर हमने उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया या फिर ऐड कर दिया कोई NO2 ग्रुप या फिर कोई भी दूसरा ग्रुप हमने ऐड कर दिया, तो उसकी पर्टिकुलर एक्टिविटी वहां पे आ जाएगी। और ये पर्टिकुलर एक्टिविटी किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए यूज करी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया SAR। इसके मैं नोट्स आपको दे दूंगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। 10th है हमारे पास में मरीन साइंस। मरीन साइंस नाम से पता लग रहा है, मरीन मतलब आपका जो एक्वाटिक आपके जो प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स। तो एक्वाटिक प्लांट से भी आपको बहुत ज्यादा सोर्सेज मिलते हैं ड्रग्स के। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मरीन सोर्सेज। वहां से भी हम अपने ड्रग्स को ले सकते हैं, कुछ मेडिसिनल यूजेस होते हैं उसको, तो उसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर से आइसोलेट करके, एनालिसिस करके, प्यूरिफिकेशन करके उसका हम यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू।